बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, फिर भी उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती रहती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विनोद के बेटे अनिल ने बड़े बेरुखीपन से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विनोद की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अनिल ने जोर देते हुए और डांटते हुए कहा। क्या हुआ? अनिल क्यों चिल्ला रहे हो? विनोद की पत्नी कामना ने किचन से आवाज लगाई। देखो न माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अनिल ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो? कामना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरला जी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर चढ़ने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत ही परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गईं। विनोद बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी और वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को विनोद की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि ये दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। विनोद को रोना आ गया, किंतु वह फिर भी चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरला जी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती। विनोद बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की